एपिसोड 2 की शुरुआत में गुवे लिन जिशाओ की फैमिली को बताता है कि लिन जियांगुओ को उनका दूसरा चेकअप करा लेना चाहिए क्योंकि उनके पेट में जो अल्सर बताया जा रहा है उसकी शेप कुछ अलग है, शायद वो कुछ और भी हो सकता है। लिन जिशाओ की माँ कहती है, मेरे हस्बैंड के सर्जन डॉक्टर ग्यूवे होने वाले थे, उन्होंने ही मुझे यहाँ कॉल करके बुलाया था, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? गुवे कहता है, मैं ही आपके हस्बैंड का सर्जन डॉक्टर गुवे हूँ और डॉक्टर गाओशी का फेलो पार्टनर हूँ। मेरा मानना है कि इससे पहले आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम और बढ़े, उन्हें एक चेकअप करा लेना चाहिए। लेकिन जिशाओ का फादर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस अल्सर है जो कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ एडमिट नहीं होने वाला। तभी गाओशी वहाँ आती है और उन्हें समझाती है डॉक्टर गुवे सिर्फ सावधानी बरतना चाहते हैं, इसलिए वो दूसरे टेस्ट के लिए कह रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। तभी जिशाओ, जिसे गुवे की बातों पर थोड़े डाउट्स थे, वो डॉक्टर गाओशी से कहती है, एक बार आपको भी मेरे डैड की रिपोर्ट्स को चेक कर लेना चाहिए, हम डॉक्टर गुवे की बातों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। गुवे को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। तभी जिशाओ की मदर उन दोनों को बाहर भेज देती है और उनकी तरफ से माफ़ी मांगती है। वो डॉक्टर गाओशी से कहती है, हम आपकी एडवाइस ज़रूर लेंगे। उनके जाने के बाद गाओशी गुवे से कहती है, गुवे, ये सब करके तुम अपना करियर खतरे में डाल रहे हो। तुम्हें पुराना केस याद होगा जब एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को दूसरा चेकअप करने के लिए कहा था, लेकिन वो पेशेंट मीडिया में चला गया था और उन्होंने हॉस्पिटल को कितना बदनाम किया था, ऐसा कहकर कि वो लोग सिर्फ अपना पैसा बनाना चाहते हैं, इसलिए दूसरे टेस्ट के लिए कहते हैं। अगर इस फैमिली ने भी तुम्हारे ऊपर कोई केस कर दिया तो? गुवे कहता है, मुझे बस उस पेशेंट की चिंता है, इसलिए मैंने उनसे ऐसा कहा, मैंने उन्हें सिर्फ सजेशन दिया है, आगे क्या करना है ये वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। गाओशी कहती है, गुवे, तुम्हें जब अभी भी अपने पेशेंट्स की इतनी चिंता है, फिर तुम क्यों ट्रांसफ़र लेना चाहते हो? हमारे टीचर के साथ जो भी कुछ हुआ, अगर उस वजह से तुम ऐसा कर रहे हो तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सुनते ही गुवे बहुत अपसेट दिखने लगता है। गाओशी कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन गुवे वहाँ से चला जाता है। जिशाओ की माँ बाहर जाकर रोने लगती है और अपने हस्बैंड से कहती है, जब तुम्हें मेरी बात ही नहीं सुननी थी तो मुझसे शादी ही क्यों की थी? इस घर में मेरी चलती ही नहीं है। उन्हें रोता हुआ देखकर जिशाओ का फादर कहता है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा और ट्रीटमेंट भी लूंगा। जिशाओ कहती है, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि किसी भी डॉक्टर के लिए उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी। जिशाओ की माँ का रोना तुरंत बंद हो जाता है। हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट के साथ सारे डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी, जिसमें वो एक पेशेंट को लेकर बात कर रहे थे। डॉक्टर यान, जो अक्सर गुवे से चिढ़ता है, वो कहता है कि उस पेशेंट की सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन गुवे कहता है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें अभी पहले उस पेशेंट को सेल्फ ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट को गुवे का आइडिया पसंद आता है। डॉक्टर यान और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है। गुवे का जूनियर डॉक्टर डू वेंजू उससे कहता है, ब्रदर, आप सच में पेशेंट्स के बारे में बहुत सोचते हैं। डॉक्टर यान कहता है, गुवे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट के सन इन लॉ हैं, तो उनकी तो चलनी ही है। हॉस्पिटल का वाइस प्रेसिडेंट गाओशी का फादर था और गुवे को सब गाओशी का बॉयफ्रेंड समझते थे, इसलिए डॉक्टर यान ऐसा कह रहा था। डॉक्टर यान कहता है, इतनी बड़ी गलती के बाद भी गुवे हॉस्पिटल में है, मुझे तो यही सुनकर ताज्जुब होता है। दो एंजू को गुस्सा आता है। गुवे उससे कहता है, उसकी बातों को इग्नोर करो। लिन जिशाओ ये सब खड़ी देख रही थी। दूसरी तरफ गुशाओ सैनसेन पर फुल ऑन फ्लर्ट मार रहा था, हालांकि सैनसेन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। तभी सैनसेन को किसी का कॉल भी आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। सैनसेन के जाने के बाद गुशाओ भी अपनी गर्लफ्रेंड एंजेला से बात करने लगता है। जिशाओ हॉस्पिटल में उस रूम में आती है जहाँ उसके फादर एडमिट थे। उसके फादर के बेड के पास एक और बच्चा जिसका नाम चिऊ था, वो भी एडमिट था। जिशाओ उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है। तभी गुवे कहता है, वो स्नैक्स नहीं खा सकता, उसे अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। गुवे चिऊ से कहता है, चिऊ, मैंने तुमसे कहा था ना तुम स्नैक्स नहीं खाओगे, और वो उसके हाथ से स्नैक्स छीन लेता है। गुवे के जाने के बाद जिशाओ कहती है, मदर, हम उस डॉक्टर गु पर विश्वास नहीं कर सकते, मैंने अभी सुना है उसे नेपोटिज्म की वजह से इस हॉस्पिटल में प्रमोशन मिला है। गुवे ये सब सुन रहा था। वो तुरंत वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और उनसे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की बात करता है। वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है, गुवे, तुम्हारे जैसे अच्छे सर्जन बहुत कम हैं यहाँ, मुझे पता है तुमने ये डिसीज़न लियांग की वजह से लिया है, मैं चाहता हूँ तुम इस बारे में एक और बार सोचो। गुवे वापस अपने रूम में जाता है, अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह कँपकँपाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में गुवे एक घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। उस घर से एक लेडी बाहर निकल कर आती है। वो लेडी कौन है और गुवे वहाँ क्या कर रहा था, इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है।
डॉक्टर गाओशी जिशाओ के फादर के पास आकर पूछती है कि क्या उन्हें खून की उल्टी आना जैसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, लेकिन जिशाओ का फादर कह देता है कि ऐसे कोई सिम्टम्स उन्हें नहीं हैं। बाहर जाकर जिशाओ डॉक्टर गाओशी से कहती है, डॉक्टर अगर मेरे फादर को ये सिम्टम्स होंगे तो क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गाओशी कहती है, ऐसे सिम्टम्स होने पर हमें आगे ट्रीटमेंट के बारे में सोचना होगा। सैनसन एक लड़के के साथ पब में आई हुई थी। उस लड़के को कुछ काम था तो वो चला जाता है। सैनसन के पीछे पीछे गुशाओ भी वहाँ पहुँच जाता है। जिशाओ हॉस्पिटल की छत पर खड़ी थी। वो सैनसन को कॉल करती है और उसे अपने फादर की प्रॉब्लम बताती है। जिशाओ उससे कहती है, मुझे लगता है डैड ने डॉक्टर को उनके रियल सिम्टम्स नहीं बताए हैं और मुझे डॉक्टर गू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। गूवे भी ये सब वहाँ खड़ा सुन रहा था। सैनसन ये सुनकर कहती है, तुम चिंता मत करो जिशाओ, मैं तुम्हारे लिए एक बेटर डॉक्टर ढूंढती हूँ। गुशाओ उनकी बातें सुनता है और सैनसन से कहता है, तुम्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है, मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। रात के समय लिन जिशाओ अपने फादर के वार्ड में ही रुकने का सोचती है, लेकिन तभी दो अंजुन वहाँ आता है और लिन जिशाओ से कहता है, विजिटिंग आवर्स के बाद आप इस तरह वार्ड्स में नहीं रुक सकते। जिशाओ फिर भी अपने फादर के रूम के बाहर ही वहाँ बैठी रही थी। जब दो अंजुन वहाँ आता है तो जिशाओ उससे कहती है, डॉक्टर दो, मुझे अपने फादर की चिंता है, मैं उनके साथ रुकना चाहती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ किसी और पेशेंट को तंग नहीं करूँगी। दो अंजुन उसके रिक्वेस्ट करने पर उसे हॉस्पिटल के रेस्ट रूम में जाने देता है, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ गुवे आ जाता है। गुवे को लगता है कि दो अंजुन ही वहाँ होगा और वो अपने कॉफ़ी मग को ठीक जगह रखते हुए कहता है, अंजुन तुमने फिर मेरे कॉफ़ी मग को टच किया। गुवे अपनी शर्ट चेंज करने लगता है। जिशाओ वहाँ से छुपकर भाग रही होती है कि तभी गुवे उसे पकड़ लेता है। गुवे उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिशाओ कहती है, मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। गुवे कहता है, तो तुम ही हो जिसने मेरे कप को टच किया। जिशाओ कहती है, डॉक्टर डू ने मुझे यहाँ रेस्ट करने के लिए आने दिया था, प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा। गुवे कहता है, हॉस्पिटल रूल्स तोड़ने के लिए डू को सजा तो मिलेगी ही, अब तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। जिशाओ कहती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उन्हें पेशेंट की फैमिली की चिंता है इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आने दिया, वो आपकी तरह कोल्ड नहीं है, आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। गुवे कहता है, अगर मुझे अपनी पेशेंट की चिंता नहीं होती तो मैं क्यों तुम्हारे फादर के दूसरे चेकअप के लिए कहता। जिशाओ कहती है, मैंने ऑनलाइन सर्च किया, शायद मेरे फादर के सिम्टम्स वैसे नहीं हैं जैसा आपको लगता है। गुवे कहता है, अगर तुम्हें सब कुछ ऑनलाइन पता चल ही जाता है तो डॉक्टर्स के पास क्यों आती हो। जिशाओ कहती है, डॉक्टर मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, आपके वो वर्ड्स कहने की वजह से आपको पता है मैं कितनी ज़्यादा वरीड हूँ अपने फादर के लिए। गुवे कहता है, बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। बाहर जाने के बाद जिशाओ अपनी माँ से बात कर रही थी और कह रही थी, माँ आप मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हूँ, मैं यही फादर के पास रुकूंगी। ये सब गुवे भी अंदर से सुन रहा था। वो बाहर आकर जिशाओ से कहता है, तुम रूम में अंदर जा सकती हो। जिशाओ कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। गुवे कहता है, जो करना है वो करो। लेकिन वो रूम में अंदर आ जाती है और अपने फादर के सिम्टम्स को लेकर और भी बुक्स रीड करने लगती है। सुबह जब गुवे रेस्टरूम में आता है तो वो देखता है जिशाओ बुक्स को रीड करते करते ही सो गई थी। जिशाओ की आंखें खुलती हैं तो उसके पास एक आइस पैक और एक बुक रखी हुई थी। साथ में एक पेपर था जिस पर लिखा था, आइस पैक से आंखों के नीचे की रेडनेस कम हो जाती है, और बुक में कैंसर पेशेंट्स की फैमिली के लिए इंस्ट्रक्शंस थे। जिशाओ जब बाहर आती है तो वो डॉक्टर डू से आइस पैक और बुक के लिए थैंक्स कहती है। डू सोचने लगता है, मैंने तो कोई आइस पैक या बुक नहीं दी थी। जिशाओ को इस तरह अपने फादर का ख्याल रखते हुए देखकर गुवे मुस्कुरा रहा था। तभी उसे उसकी कजिन भाई गुशाओ का कॉल आता है। गुशाओ उससे लिन जंगू नाम के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए बात करना चाहता था। गुवे समझ गया था कि वो जिशाओ के फादर की ही बात कर रहा है। उसी वक्त जिशाओ को भी सैनसन का कॉल आता है जो उससे कहती है, मुझे तुम्हारे फादर के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया है, मैंने उनके साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट रखी है, तुम्हें जल्दी ही आना होगा। लिन जिशाओ अपॉइंटमेंट के लिए पहुंच जाती है। सैनसन उससे कहती है, आज जिस डॉक्टर से मैं तुम्हें मिलवाने वाली हूँ ना, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कम उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, वो पक्का तुम्हारे डैड को ठीक कर सकेंगे। लेकिन उस डॉक्टर का क्या हुआ जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। जिशाओ कहती है, उसके बारे में तो बात ही मत करो, वो बस ऐसे ही कैजुअली पेशेंट्स के बारे में कुछ भी कह देता है। उसके तो कलीग्स भी कहते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से उसे प्रमोशन मिला है, वो बस प्रिटी बॉय है और कुछ नहीं। तभी गुशाओ भी गुवे के साथ वहाँ आ गया था। गुवे ने सारी बातें सुन ली थी। जिशाओ कहती है, मैं इन डॉक्टर से मिलने के बाद अपने डैड को उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दूंगी। तभी गुवे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपको डिसअपॉइंट करना होगा। जिशाओ उसकी तरफ देखती है और सैनसन से कहती है, ये तो वही प्रिटी बॉय है। सैनसन तुरंत गुशाओ को अपने साथ ले जाती है।
खुशा उसे कहती है, ये तुम किसे लेकर आए हो? ये वही डॉक्टर है जिसके बारे में जिशाओ बात कर रही थी, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। खुशाओ कहता है, मुझे क्या पता था कि तुम किस डॉक्टर के बारे में बात कर रही हो। मुझे तो अपना डर लग रहा है। ब्रदर गुवे मुझे बहुत मारेंगे। सैनसैन कहती है, बहुत हुआ तुम्हारा, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। गुशाओ कहता है, ब्रेकअप कर रही हो? इसका मतलब हम रिलेशनशिप में थे? दूसरी तरफ जिशाओ गुवे से कहती है, तुम्हें पता था कि आज तुम मुझसे मिलने वाले हो, तो क्या तुम जानबूझकर मेरा मजाक बनाने आए हो? गुवे कहता है, मैं अपने पेशेंट्स को लेकर किसी तरीके का मजाक नहीं करता। मैं उन्हें लेकर सीरियस हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। वो तुम हो जो अपने फादर की कंडीशन के बारे में नहीं सोच रही हो। जिशाओ कहती है, क्योंकि मुझे आपके डायग्नोसिस को लेकर शक है, तो आपको लगने लगा कि मुझे अपने फादर की कोई चिंता नहीं है। गुवे उससे कहता है, अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम क्यों मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती? उस दिन जो बार में हुआ इस वजह से, या फिर जो तुमने हॉस्पिटल में र्यूमर्स सुनी मेरे बारे में इस वजह से? लिन जिशाओ, मैं समझ सकता हूँ, कोई भी नहीं चाहता कि उनके फैमिली मेंबर को कैंसर हो। इसीलिए जब से मैंने ये बात आपसे कही तब से आपको मेरी बातों पर शक होने लगा, और आप कैसे भी चाहती हैं कि मैं गलत प्रूफ हो जाऊं। लेकिन ये सब कुछ छोड़कर आप अपने फादर के बारे में सोचिए। अगर उन्हें सच में ये बीमारी है तो मैं नहीं चाहता कि उनके ट्रीटमेंट में थोड़ी सी भी देर की जाए। प्लीज़ आप इस बारे में सोचिएगा। जिशाओ जब वापस हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि वो बच्चा च्यू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले रहा है। जिशाओ की माँ उसे बताती है कि च्यू को सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन उसकी माँ की कंडीशन ऐसी नहीं कि वो इतनी पैसे भर सकें, इसलिए वो यहाँ से डिस्चार्ज ले रहे हैं। जिशाओ कहती है, इस तरह तो च्यू को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी डॉक्टर डू आकर कहता है, च्यू तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सर्जरी इसी हॉस्पिटल में होगी। डू वैनजुन च्यू की मदर से कहता है, आपके बेटे की सर्जरी का खर्च डॉक्टर गू ने ऑलरेडी दे दिया है। जिशाओ ये सुनकर कहती है, डॉक्टर गू मदद कर रहे हैं? दिखने में तो वो इतने कोल्ड हैं, मैंने नहीं सोचा था कि वो इतने काइंड भी होंगे। डू वैनजुन उससे कहता है, जिशाओ सच कहूँ तो डॉक्टर गुवे बहुत काइंड हैं। आज मैं सिर्फ उनकी वजह से यहाँ हूँ, उन्होंने काफ़ी पेशेंट्स की भी बहुत मदद की है। तभी वो देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स इमरजेंसी रूम में जा रहे थे। एक पेशेंट को इमीडिएटली सर्जरी की ज़रूरत थी। सारे डॉक्टर्स गुवे से ही उस सर्जरी को करने के लिए कहते हैं। गुवे सर्जरी कर तो देता है, लेकिन जब वो ऑपरेशन रूम से बाहर आया था तो उसके हाथ बुरी तरह कँप-कँपा रहे थे और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। जब वो बाहर आता है तो गाओशी उसके पास आती है। गाओशी उससे कहती है, गुवे मैंने सुना आज तुमने एक इमरजेंसी ऑपरेशन किया, इसका मतलब तुम अभी भी सर्जरीज कर सकते हो, तुम्हें ट्रांसफ़र लेने की कोई ज़रूरत नहीं। गुवे उससे कहता है, गाओशी मैं अपनी कंडीशन अच्छे से जानता हूँ, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ जिशाओ के फादर को वो सारे सिम्टम्स होने लगे थे जिसके बारे में डॉक्टर ने उससे कहा था। उसे ब्लड आने लगा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सिगरेट की गंदी हैबिट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जिशाओ के आते ही वो अपनी सारी सिगरेट्स बेड में छुपा देता है। गुवे से बात करने के बाद जिशाओ अपने फादर से उनका दूसरा चेकअप कराने की बातें करती है, लेकिन उसका फादर तुरंत मना कर देता है और वो उससे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दूसरे चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं। जिशाओ उन्हें कन्विंस करने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन इस बार उसका फादर उसे बहुत ज़ोर से डांट देता है। जिशाओ रोते हुए बाहर आ जाती है और तभी गुवे उसे देख लेता है। जिशाओ उससे कहती है, डॉक्टर गू मेरे फादर अभी दूसरे चेकअप के लिए रेडी नहीं हैं, पर मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगी। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। गुवे उसके लिए टिश्यू पेपर निकालता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। और यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।